सीएए, यह कानून तो बना लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। लेकिन अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सीएए को लेकर गृह मंत्रालय के सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी के दूसरे हफ्ते तक इस कानून को नोटिफाई किया जा सकता है। सीए बीजेपी के एजेंडों में से एक रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी इसे धरातल पर उतारने की तैयारी कर रही है, जिसके संकेत खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पश्चिम बंगाल के हालिया दौरे के दौरान दिया था। आपको सुनवाते हैं सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर उन्होंने क्या कहा था। ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। गृह मंत्री अमित शाह साफ साफ कह रहे हैं कि सीए को लागू करना बीजेपी की प्रतिबद्धता है, यानी सरकार ने सीए लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। और आपको याद होगा, हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में कई बड़े अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है। अब संकेत ये मिल रहे हैं कि अमित शाह ने पश्चिम बंगाल से इसलिए यह बयान दिया क्योंकि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीए बंगाल में भी एक बड़ा मुद्दा था। यहां लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिनमें से ज्यादा सीटों तक बीजेपी पहुंचना चाहती है। अब जल्दी से आपको रिवाइंड में जाकर यह बताते हैं कि सीएए है क्या, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है, यह किस तरह का कानून है और इससे किन लोगों को फायदा होगा। भारतीय नागरिकता देने का एक बड़ा रास्ता खोलता है यह कानून। भारत के 3 पड़ोसी देशों के विस्थापित अल्पसंख्यकों के लिए यह बनाया गया है, इसका ये फायदा उठा सकते हैं। 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले गैर मुस्लिमों को भी लाभ मिलेगा। नागरिकता हासिल करने वालों को मौलिक अधिकार भारत के दिए जाएंगे। विस्थापित अल्पसंख्यकों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। 2019 में संसद से पास हुआ, राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी थी, लेकिन यह अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। कानून के विरोध में देश में बड़े प्रदर्शन हुए थे, जिसकी तस्वीर भी आपको याद होगी, वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। अब कौन से 3 पड़ोसी देश के विस्थापित अल्पसंख्यकों को इस कानून के जरिए भारत की नागरिकता मिलेगी, भारत में नागरिकता वाला फायदा मिलेगा, आपको ये दिखाते हैं। जल्दी से मैप लेकर आइए। ये मैप आपके सामने है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों को इसका सीधा फायदा होगा। ये 3 मुल्क, बांग्लादेश में जो भी अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनको सीधा फायदा दिया जाएगा। जल्दी से दूसरी तस्वीर दिखाइए। अब आपको बता देते हैं कि इन तीनों देशों के किन विस्थापितों, यानी कि 6 अल्पसंख्यक कैटेगरी बनाए गए हैं जिनको इनका लाभ मिलेगा। कौन कौन से हैं इसमें आप देखिए आपके सामने। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म को नागरिकता का फायदा इस कानून के जरिए मिलेगा। जैसे ही सीएए को लागू करने की बात हुई, वैसे ही इसका विरोध होने लगा। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को धर्म के आधार पर बना हुआ कानून बताते हुए इसे संविधान विरोधी बताया। अब असदुद्दीन ओवैसी इस पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion, and I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. ओवैसी के अलावा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सीए को लेकर विरोध जाहिर किया है। नहीं आता अंतिम जब तक ये हाउस में बिल नहीं पेश किया जाता, इस पे क्या कहा जा सकता है। कई बार होता है कि हर चीज जो है गुब्बारा जैसा छोड़ दिया जाता है, उसी पे सब बयानबाजी आने लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं। तो ये चीजें आ जाने दी जाएगी। और इस मामले में तो आप लोग सब लोग को पता है कि हमारे पार्टी का क्या स्टैंड रहा है। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद। 11 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक दिल्ली के शाहीन बाग में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चला था और विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद सरकार ने सीए लागू करने का मन बना लिया था।
लेकिन कोरोना की वजह से देरी हुई क्योंकि इसके बाद कोविड आ गया था। बावजूद इसके 9 राज्यों के 30 से ज्यादा कलेक्टर्स और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दे दी गई। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के 1414 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। अब जल्द ही सीए नोटिफाई हो जाएगा और सरकार उन लोगों को नागरिकता देने की तैयारी कर रही है जो इस वक्त भारत में हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आकर रह रहे हैं।